22 अप्रैल 2025 जब से इस दिन पहलगाम अटैक हुआ है, पाकिस्तान आर्मी लगातार सीज फायर वायलेट कर रही है और हम सब जानते हैं इस टेररिज्म के पीछे कौन है। और जिनको लगता है कि पाकिस्तान को सिर्फ झूठा ब्लेम किया जा रहा है, वो ये सुन लें कि जब दोनों ही देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और जब दुनिया वरीड थी कि यहाँ से न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है, तो इसी दौरान 21 फरवरी 1999 को अटल बिहारी पीस के लिए बस से लाहौर जाते हैं और दोनों देशों ने मिलकर लाहौर घोषणा साइन किया। लेकिन इस गांडू देश की कुछ अलग ही प्लान्स थे। पाकिस्तानी सोल्जर्स मिलिटेंट्स के भेष में कारगिल घुस आए और जो हुआ वो तो सबको पता ही है। वॉर के बाद 20 सालों के लिए पाकिस्तान डिनाई करता रहा कि इस वॉर में उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हें पाकिस्तान कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स कहता रहा। लेकिन फिर पिछले ही साल पाकिस्तान ने ये कंफर्म किया था कि यही लोग करगिल वॉर के जिम्मेदार थे। और अभी भी पहलगाम अटैक में मेन कल्प्रिट हशीम मूसा एक एक्स पैरा कमांडो है। पाकिस्तान पहले डिनाई करता है, सिंपैथी की कोशिश करता है और खुद टेररिज्म का विक्टिम कार्ड खेलता है। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने खुद ये कन्फेस किया था कि करगिल वॉज देयर ओन फॉल्ट। इंडिया पीस चाहती थी बट हमने रूल्स को वायलेट किया। करगिल वॉर ने ही ये एक्सपोज किया था कि कैसे पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है और पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर ने तो खुद ही खुला टेररिज्म को एक्सेप्ट किया है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades. भारत ने इन हरकतों का भी सही रिस्पॉन्स दिया है। सबसे पहले इंडस वैली ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है, इंडियन बॉर्डर्स क्लोज हो चुके हैं और तीसरा डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतनी औकात है कि वो इस वॉर को जीत सके? पाकिस्तान ये बोलता है कि 130 न्यूक्लियर बम्स इंडिया की तरफ एम्ड है। ऐसे ही एक पाकिस्तानी मंत्री हनीफ अब्बासी ने इंडिया को थ्रेटन किया है। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। इनका कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की वाटर सप्लाई रोक देता है, जो इंडिया ने ऑलरेडी कर दिया है, तो पाकिस्तान इंडिया पर फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा। तो क्या ये न्यूक्लियर वेपन सच में पावरफुल हैं या ये सिर्फ एक खोखली धमकी है? चलिए पहले जानते हैं। मान लो कि सारगोधा लॉन्च साइट से शाहीन 1 लॉन्च किया जाए तो इसकी छोटी रेंज हमारी पूरी दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर सकती है और बड़ी रेंज बिहार स्टेट को, और पाकिस्तान का शाहीन 3 के रेंज में पूरा इंडिया खत्म हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है नेशनली? कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट इंटरनेशनली एंड कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट लीगली? सो लेट्स फाइंड आउट। इस मैप को देखो, पिछले 1 साल में पाकिस्तान में इतने अटैक हो चुके हैं और लगभग 1000 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, क्योंकि इन रीजन्स में बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं और ये सब एक मौके की तलाश में है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। अब जरा सिंध में नजर डालो। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि भारत कभी भी यहाँ नेवल ब्लॉकेड कर सकता है, जैसा हमने 1999 में कराची पोर्ट को ब्लॉक किया था, जिससे इनके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रुक जाएंगे और पाकिस्तान इकोनॉमिकली आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन इंडिया से पहले खुद पाकिस्तानी ने कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया है। अब बलोचिस्तान में ध्यान दो, ठीक पहलगाम अटैक के बाद से यहाँ टेररिस्ट अटैक होना शुरू हो चुके हैं। BLA ने 25 अप्रैल 2025 को सिर्फ 24 घंटे में 3 ID ब्लास्ट्स किए, जिसमें 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत हो गई। बलोचिस्तान के जो किंग्स थे वो या तो नया देश चाहते थे या इंडिया या फिर अफगानिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जिन्नाह ने धोखे से आर्मी ऑपरेशन करके बालोचिस्तान को एनेक्स कर लिया। इसलिए बालोचिस्तान से काफ़ी सारी रेबल ग्रुप्स फॉर्म होते गए, जैसे कि BLF, BRA, UBA, लश्कर बालोचिस्तान, BSO आज़ाद जैसे 19 ग्रुप्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आतंक मचा रखा है बालोच लिबरेशन आर्मी ने, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है पाकिस्तान से आज़ादी। सो बेसिकली पाकिस्तान इंटरनली टूट चुका है और इकोनॉमिकली तो इनकी भिखमंगे से कई गुना खराब हालत है। न्यूक्लियर तो छोड़ो, अगर नॉर्मल मिसाइल टेस्ट भी करने हो तो दोनों ही देशों में पूरे लीगल प्रोटोकॉल्स सेट हैं और आज तक ये सभी प्रोटोकॉल्स इंडिया और पाकिस्तान के इतने ख़राब रिलेशंस के बाद भी एक बार भी बंद नहीं किया गया है। तो न्यूक्लियर वेपन ऐसे ही लॉन्च कर देना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। इस चार्ट को देखो, सिर्फ इन 5 कंट्रीज़ को छोड़कर सबके न्यूक्लियर वेपन्स नॉन मेटेड हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। नॉन मेटेड का मतलब है कि बॉम्ब, मिसाइल और लॉन्च साइट ये अलग अलग जगह होते हैं।
अगर इन केस पाकिस्तान डिसाइड करता है न्यूक्लियर लॉन्च करने का, तो फिर इनको पहले असेंबल करना होगा, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। When movement takes place, the world will pick it up. Sensors pick it up. Satellites pick it up. So there is a whole gamut. Nuclear rattling is different, but actually putting it into effect has different dimensions. पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, जिनको उनके बड़े मिनिस्टर्स तक फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पर आदिल के 16 लाख फॉलोअर्स हैं। टीपीपी के प्रमुख और सरकार के हिस्सेदार बिलावल भुट्टो जरदारी भी आदिल को फॉलो करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, जरा अभी सुन लीजिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। ये खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार आदिल राजा ने किया। आदिल राजा ने पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि आसिम ने जानबूझकर पहलगाम में हमला कराया, जिससे उसके खिलाफ चल रहे मामले को शांत किया जा सके। इसके खिलाफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी मिलिट्री को फ्री खुली छूट दे दी है। इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर काउंटर स्ट्राइक लॉन्च करेगी, लेकिन इस अटैक का मोड क्या होगा? एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, अननोन गनमैन किलिंग्स या फुल स्केल वॉर? ये तो सिर्फ वक्त बताएगा।